दोस्तों, अगर आप भी पूना वाला फिनकॉर्प पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो इससे अच्छा वीडियो पूरा यूट्यूब में शायद ही आपको मिले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ, जो जानकारी देने वाला हूँ, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो पूना वाला की ऐप है वो आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है। वो देती है आपको इंस्टेंट लोन जो कि स्मॉल टिकट मिलता है, वहीं पे पर्सनल लोन भी मिलता है जो कि बिग लोन होता है, वहीं पे बिजनेस लोन भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हो, प्रोफेशनल लोन भी ले सकते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स लोग, मेडिकल इक्विपमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए भी लोन मिलता है। साथ ही साथ में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, और इवन अगर आपके पास कोई कार है तो कार के अगेंस्ट भी यहाँ पे लोन लिया जा सकता है। तो ये सारे इनके ऑप्शंस हैं। बट आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले इनके इंस्टेंट पर्सनल लोन वाले ऑप्शंस की। क्या हमें यहाँ पे पूना वाला फिनकॉर्प से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहिए, और लेते टाइम हमें क्या एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना है, और कितने चार्जेस यहाँ पे ये कंपनी लेती है हमसे, वो सारी चीजें जानने के बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो देखने के बाद कि हमें लोन लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्ले स्टोर पे रेटिंग्स क्या है। तो 3.8 स्टार की रेटिंग मिली है इसको, 10 लाख ऑलरेडी इनके डाउनलोड हो चुके हैं, तो हम ट्रस्टेड कंपनी है ये तो कह सकते हैं। अब इसकी रेटिंग कम क्यों मिली है उसके पीछे का रीजन मैं भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं लोन अमाउंट की। तो ये एप्लीकेशन मिनिमम आपको 50,000 का लोन देती है, मैक्सिमम आपको 10 लाख का 5 लाख का लोन देती है दोस्तों। इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मिनिमम इंटरेस्ट इनका 16% है दोस्तों, और मैक्सिमम 36% है साल का। वहीं पे एपीआर की बात करते हैं तो 20% एपीआर है मिनिमम, 40% है मैक्सिमम। प्रोसेसिंग फी की बात करते हो तो 2.5% लगती है, प्लस इसके ऊपर जीएसटी अलग से है। पूरी जो भी प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन होती है, कोई भी आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अगर इस लोन को चुकाने की समय की बात करते हो तो चुकाने का मिनिमम जो समय मिलता है आपको 3 महीने, मैक्सिमम जो समय मिलता है वो 36 महीने का है, जिसको आप इजिली कोई भी लोन रिपेमेंट कर सकते हो अपने इनकम के बेसिस पे। अगर आप इससे लोन लेना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है आपकी 60 साल होना चाहिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं लोन। दूसरी बात करते हैं तो सिटीजनशिप, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो लोन आपको मिलेगा। आप फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे आप पीएसयूज में हो, चाहे आप एमएनसीज में हो, चाहे आप लिस्टेड कंपनी में हो, चाहे आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में हो, चाहे आप एलएलपी कंपनी में हो, चाहे आप मतलब किसी भी तरह की कंपनी में हो, रजिस्टर है कंपनी, और आप अगर 1 साल से काम कर रहे हो उस कंपनी में और एटलीस्ट 1 मंथ से स्टेबल एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रहा है करंट जॉब पे, तो यहाँ पे आपको इससे लोन मिल जाएगा। लेकिन मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए वो बात कर लेते हैं। तो मंथली नेट टेक इनकम सैलरी एटलीस्ट यहाँ पे 30,000 होनी चाहिए इससे लोन अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। वहीं पे करंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप यूटिलिटी बिल पेमेंट, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, और इनकम के तौर पे आप लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप दे सकते हो जिसमें आपका सैलरी शो हो। वहीं पे आप बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हो 3 मंथ्स का, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो दिखे। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट प्रूफ की बात करते हैं तो आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी दे सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप एम्प्लॉय आईडी कार्ड भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो इससे आपका सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं ना तो आप रेडी हो जाइए इस लोन को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अब मैं आपको अप्लाइंग प्रोसेस बताने वाला हूँ। लेकिन हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई वो 30,000 अर्न नहीं करता। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग किस एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको 1 से 2 ऐसी एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहां पे आप बहुत ही कम इनकम पे भी लोन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, केवल अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड में, कम सिविल पे। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने आपके एक टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें हम नए नए एप्लीकेशन के लिंक शेयर करते रहते हैं जो केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड में भी लोन दे। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब अप्लाइंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर शेयर करते हैं दोस्तों डिटेल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लोन सेलेक्ट करना है, कौन सा लोन लेना है। तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन वाले ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और भी लोन है, जो भी आपको चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों यहाँ पे, जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा, और साथ ही साथ में हम उसमें एक OTP आएगा वो डालेंगे। सारे चेक बॉक्सेस पर टिक करते हुए हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर फिल कर देते हैं, और हमने OTP भी डाल दिया। चेक बॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई नाउ के ऑप्शन में हम क्लिक कर देते हैं। देखते हैं अगला स्टेप कौन सा आता है। अगले स्टेप में हमें डिटेल डालनी है, जैसे पैन कार्ड का नंबर, अपनी ईमेल आईडी, एक्यूपेशन टाइप। एक्यूपेशन टाइप मतलब होता है कि आप क्या करते हो, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो यहाँ पे आपको चुनना होता है। तो यहाँ पे हम सैलरीड बन के अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एड्रेस डालना है, एड्रेस डिटेल जहाँ पे भी आप रह रहे हो
तो आप अपना आधार कार्ड से एड्रेस डाल सकते हो, या फिर करंट एड्रेस जहाँ पे भी आप रह रहे हो वो यहाँ पे डाल के आपको सबमिट यहाँ पे कर देना है। तो ये सारी डिटेल हम डाल के यहाँ पे सबमिट कर देते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सा स्टेप आता है। फिर उसके बाद आपको पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन रहेगी, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे आप चेंज पैन पे भी क्लिक करके कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपकी क्रेडिट रिपोर्ट निकाली जाएगी। तो क्रेडिट रिपोर्ट निकालने के बाद आपको यहाँ पे लोन ऑफर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्रेडिट रिपोर्ट का, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कितना ऑफर आता है। देख सकते हैं 51,000 रुपये का ऑफर आ चुका है, जिसमें हमें फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। कंप्लीट करना है KYC, फिर एक्सेप्ट करना है लोन ऑफर। 3 स्टेप हमें ये कंप्लीट करने हैं, उसके बाद हमारे अकाउंट में ये पैसे यहाँ पे आएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम समझते हैं कौन से स्टेप आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म में हम क्लिक करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आपकी हेल्प ये लोग अपने से भी कर सकते हैं, आपको मेल करके डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। अगर आपको अपलोड करना नहीं आता, अप्लाई करना नहीं आता, तो इनकी कंपनी आपको कॉल करके सारी हेल्प आपकी कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ तो मैं आपको बताना चाहिए था, मैं बता दिया हूँ आपको। आपको मेल आईडी के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट अगर आप दे देते हो तो तब भी आपका लोन यहाँ पे अप्रूवल कर देते हैं। आपकी जानकारी वो लोग खुद फिल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो आपसे कंसल्ट लेते हैं। ठीक है, मान लो जिसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है तो उनको मेल आएगा, भाई आपका ऑफर आ चुका है, आप ये डॉक्यूमेंट दे दो। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक मेल, यहाँ पे मेल आ गया है पूना वाला फिनकॉर्प की तरफ से कि आप ये डॉक्यूमेंट दे दो, आपकी लोन आईडी जनरेट हो चुकी है। और इस लोन आईडी को देने के बाद आप मतलब ये डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका लोन यहाँ पे ऑफर हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आया था कि आप पैन कार्ड अपना दे दो, आधार कार्ड दे दो और एक कैंसिल चेक दे दो। ठीक है, ये चीज़ें मांगी गई थी यहाँ पे और पूना वाला फिनकॉर्प की तरफ से। और कोई वैसे इनकम प्रूफ अभी नहीं मांगा गया है, ये सिर्फ सिविल स्कोर के बेसिस पे ही ये लोन यहाँ पे दिया गया है। ठीक ठाक सिविल है तो इतने डॉक्यूमेंट में ये लोन यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये इनको यहाँ पे मेल करना था अपलोड करके, तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं और इसका रिप्लाई कर देते हैं। ये अपलोड हमने कर दिया है, इसके बाद हमें इसको यहाँ पे सेंड कर देना है। तो ये डॉक्यूमेंट इनके पास चले जाएंगे तो ये वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है, कुछ टाइम का, कुछ घंटों का। उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट उनको रिसीव होता है तो आपका वहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा वेट करना है। तो ये हो जाने के बाद हम नया वीडियो बनाएंगे अगले वीडियो में।